डीसी रिबर्थ का फाइनल पार्ट 2 शुरू होता है। हम देखते हैं कि वॉली वेस्ट अभी भी स्पीड फोर्स से निकलने की कोशिश कर रहा है। वहीं एक सुनसान आइलैंड पर हम ग्रेल नाम की एक महिला को देखते हैं जिसने अभी अभी डार्कसाइड को जन्म दिया होता है। मदर ग्रेल बेबी डार्कसाइड को बताती है कि मैं डायना के एक सीक्रेट को जानती हूँ कि डायना का एक ट्विन भाई है। डायना के भाई ने उस दिन इस आइलैंड पर जन्म लिया था जब डायना का जन्म हुआ था। डायना के भाई का नाम जेसन है। फादर वो आपकी तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी ओर हम एक घास के मैदान में हम देखते हैं कि बहुत सारे सुपर हीरोज यहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं क्योंकि यहाँ से सुपरमैन एक मेटा ह्यूमन से फाइट करते हुए गायब हो गया था। एग्जैक्ट जहाँ से सुपरमैन गायब हुआ था वहाँ पर साइबॉर्ग एक रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से रेडिएशन चेक कर रहा होता है। यहीं पर हम देखते हैं ओलिवर क्वीन, ग्रीन एरो और दीना लैंस ब्लैक कैनेरी को, जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं उन्हें एक दूसरे से कनेक्शन फील होने लगता है जिसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और वो दोनों अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं क्योंकि कॉमिक्स में हमेशा ये दोनों कपल्स की तरह देखे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सुपरमैन, लोइस और उनके बेटे जोनाथन को, जो कि अचानक से अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए थे। इस बारे में खुद सुपरमैन को भी नहीं पता होता कि वो इस यूनिवर्स में कैसे टेलीपोर्ट हो गए, लेकिन सुपरमैन की फैमिली जानती है कि इस यूनिवर्स का सुपरमैन यहाँ से गायब हो चुका है या मर चुका है। जिसके बाद क्लार्क कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी शख्स सुपरमैन से कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, तुम बहुत ज्यादा खुश तो होगे ही। लेकिन क्लार्क सबसे पहले उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे चाहते क्या हो, जिस पर वो रहस्यमय शख्स क्लार्क से कहता है कि मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है, पर तुम मुझे मिस्टर ओजेट कह सकते हो। और हाँ, जो भी इस दुनिया में चल रहा है उसमें तुम और तुम्हारी फैमिली वो नहीं है जो तुम सोचते हो, और न ही वो सुपरमैन जो मर चुका है। जिसके बाद वो अनजान शख्स यहाँ से गायब हो जाता है। खैर, सुपरमैन और मिस्टर ओजेट की कहानी एक्शन कॉमिक्स में कंटिन्यू करी गई है। अगर मेरा मूड होगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद हम पहुँचते हैं वहाँ पर जहाँ से सुपरमैन गायब हुआ था। यहाँ पर लिंडा पार्क सुपरमैन के गायब होने पर रिपोर्टिंग कर रही होती है, लेकिन लिंडा पार्क को ऑफिसर से सुपरमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। वहीं हम देखते हैं स्पीड फोर्स से वॉली वेस्ट ने लिंडा वेस्ट को ढूंढ लिया होता है, तो वॉली यहाँ पर स्पीड फोर्स से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। जिसके बाद यहाँ पर बहुत तेज बिजलियां कड़कने के साथ ही बारिश होने लगती है, और जब लिंडा पार्क यहाँ से जा रही होती है तभी एक लाइटनिंग के साथ वॉली वेस्ट उसके सामने आ जाता है। यहाँ वॉली बड़े प्यार से लिंडा पार्क से कहता है कि लिंडा, मैं आ गया, ये मैं हूँ वॉली। यहाँ लिंडा की आंखों में हम हैरानी और स्ट्रेंजनेस को देख सकते हैं, जिसे देखकर वॉली को लगता है कि लिंडा उसे पहचान रही है। इसीलिए वो उससे कहता है, मेरा हाथ पकड़ो लिंडा, मैं घर आ गया हूँ। लेकिन लिंडा उससे कहती है कि तुम, जिस पर वॉली कहता है कि मैं वो हूँ जो तुमसे प्यार करता है, हम सबकी हेल्प करते थे, हम सबके साथ में सबकी हेल्प करेंगे। लिंडा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं घर वापस आ चुका हूँ। जिस पर लिंडा पार्क वॉली वेस्ट को जरा सा भी नहीं पहचानती और वो उससे कहती है कि मैं नहीं जानती तुम हो कौन। और इसके बाद स्पीड फोर्स वॉली को फिर से वापस खींचने लगती है और वॉली यहाँ से गायब होने लगता है। खैर, इसके बाद भी वॉली वेस्ट अपनी उम्मीद नहीं खोता और वो अपने दोस्तों के पास जाने लगता है जिन्हें उसके बारे में कुछ भी याद हो, लेकिन उन सभी दोस्तों को, विलन्स को वॉली के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इवन उसके सभी करीबी लोग उसका नाम तक भूल चुके हैं। जिसके बाद वॉली वेस्ट इस दुनिया में अपने सेम नाम के कजन को देखता है जो कि इस दुनिया का नया किड फ्लैश बन चुका है, और वॉली वेस्ट समझ जाता है कि उसके किड फ्लैश के दिन इस दुनिया में खत्म हो चुके हैं और इस दुनिया में एक नया किड फ्लैश एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद आखिरी बार वॉली वेस्ट बैरी एलन से मिलने की कोशिश करता है और कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, और फाइनली जब बैरी एलन सुपर स्पीड में रन कर रहा होता है तभी वॉली वेस्ट उसके सामने आकर बैरी से इमोशनल होकर कहता है कि बैरी, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। सो आखिरी बार मैं तुमसे हेलो और गुड बाय कह रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ भी कहूँ, मैं चाहता हूँ तुम बैटमैन से पूछो कि उसे उसके फादर का लेटर कैसे मिला। बैटमैन से कहना कि हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ी है, कोई हमारी हिस्ट्री को खराब कर रहा है। बैरी, तुम सब कुछ भूल चुके हो जैसे तुम मुझे भूल गए। बैरी एलन वॉली वेस्ट से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, जिस पर वॉली बैरी से कहता है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है बैरी। जिसके बाद वॉली वेस्ट बैरी की आंखों के सामने यहाँ से गायब होने लगता है। वॉली उससे कहता है
थैंक यू बैरी, तुमने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, मेरी इंस्पिरेशन बनने के लिए। थैंक यू जो हमेशा तुमने मेरा साथ दिया। और आखिरी बार थैंक यू बैरी एलन फॉर एवरीथिंग। यहाँ पर बैरी एलन को वॉली की एक भी बात समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे वॉली के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद वॉली वेस्ट यहाँ से डिसअपियर होने लगता है। जिसके बाद वॉली वेस्ट यहाँ से डिसअपियर होते हुए बैरी से कहता है, आई होप कि तुम किसी दिन मुझे याद करोगे। बैरी, तुम सही थे कि हर एक सेकंड एक गिफ्ट है। गुड बाय बैरी एलन, गुड बाय। जिसके बाद वॉली वेस्ट लगभग पूरी तरह से यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तभी बैरी एलन जैसे ही वॉली के हाथ को पकड़ता है, उसे वॉली के बारे में सभी कुछ याद आने लगता है और वो वॉली से कहता है, वॉली ये तुम हो। जिसके बाद बैरी उसे पूरी तरह से डिसअपियर होने से पहले स्पीड फोर्स से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद इमोशनली बैरी एलन वॉली से कहता है, वॉली मैं तुम्हें कैसे भूल गया, मुझे माफ कर दो। जिस पर वॉली वेस्ट बैरी एलन को बताता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। कोई पावरफुल एंटिटी हमारी हिस्ट्री में गड़बड़ी कर रही है। फ्लैश पॉइंट के बाद से सिर्फ मैं अकेला ही गायब नहीं हुआ था, और भी लोग हैं जो मेरे साथ गायब हो चुके हैं। जिस पर बैरी कहता है कि तुम्हें लगता है कि फ्लैश पॉइंट के बाद जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। जिस पर वॉली वेस्ट आसमान की ओर देखते हुए बैरी से कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस यूनिवर्स में कोई तो है जो इन सभी चीजों को कर रहा है, हिस्ट्री को बदल रहा है। जिस पर बैरी एलन कहता है, शायद वो रिवर्स फ्लैश तो नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। जिस पर वॉली बताता है कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसके सामने रिवर्स फ्लैश कुछ भी नहीं है। इवन वो तो शायद डार्क साइड से भी ज्यादा पावरफुल है। मैं जब टाइम से बाहर था तब मैंने उस पावरफुल एंटिटी को फील किया था। शायद वो हम पर फिर से अटैक कर सकता है। मैं उसे अभी भी इस यूनिवर्स में फील कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर बैट केव में हम देखते हैं बैटमैन अपने फादर के लेटर को देख रहा होता है, जिसके पीछे बैटमैन कुछ रेडिएशंस को नोटिस करता है। जिसके बाद जब बैटमैन वहाँ पर गड्ढा करते हुए देखता है तब उसे वहाँ से पीले कलर का एक स्माइली बटन मिलता है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद बैटमैन उस स्माइली बटन पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कॉमिक के एंड में हम पहुँचते हैं ग्रह मंगल पर, जहाँ पर वॉली वेस्ट की टूटी हुई वॉच पड़ी होती है जो कि हवा में उड़कर उसके सभी पुर्जे अलग होने लगते हैं और जो भी घड़ी के पार्ट्स में खराबी होती है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है। जिसके बाद वो घड़ी अच्छी तरह से असेंबल भी हो जाती है और वो घड़ी बिल्कुल नए की तरह चलने लगती है। खैर हम जानते हैं कि इस घड़ी को डॉक्टर मैनहट्टन ही ठीक कर रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन के फादर एक वॉचमैन थे जो घड़ियों को ठीक करते थे। तो यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन अपने पुराने दोस्त एड्रियन को याद करते हुए कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। इन दी एंड एड्रियन, कुछ भी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं। आखिर में हम डूम्सडे क्लॉक को देखते हैं जो कि अक्रॉस द यूनिवर्स चल रही होती है, जो कि एक बड़े से खतरे का संकेत दे रही होती है। खैर यहीं पर डीसी रिबर्थ का फाइनल पार्ट एंड हो जाता है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन की स्टोरी यहाँ पर एंड नहीं होती। ये पूरी स्टोरी बैटमैन फ्लैश दी बटन कॉमिक में कंटिन्यू होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि बैटमैन को बैटकेव से एक स्माइली बटन मिल चुका है, जिस पर फ्लैश और बैटमैन साथ में इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। खैर आप लोगों को ये पूरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर हम मिलते हैं बैटमैन फ्लैश दी बटन कॉमिक स्टोरी लाइन में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।